पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा है, यानी कि आपके जमीनों की नापी कराई जा रही है। ये जमीन जिस पर आपने अपना घर बना लिया, वो जमीन जो आप बिहार में छोड़कर बाहर चले गए हैं, या फिर वो जमीन जो आपका पुश्तैनी है, उस जमीन पर आपका हक है कि नहीं है, ये जमीन आपके लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू करवा दिया है। और इसके लिए बिहार के अलग अलग जगहों पर अधिकारियों को टास्क दिया गया है। अधिकारी पूरे तरीके से लगे हुए हैं और एक एक डाटा, एक एक जानकारी वो जिनके पास ज़मीन है उनके तक पहुंचा रहे हैं। हमने कई तस्वीरें देखी हैं अलग अलग ज़िलों की। उन ज़िलों से जो तस्वीर आ रही हैं, या फिर पटना की ही बातचीत करें तो पटना में 4 अंचल बना दिए गए हैं और इन चारों के अंदर में काम चल रहा है भूमि सर्वेक्षण का। अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और इन अधिकारियों ने ये काम बड़े स्मार्ट तरीके से करने शुरू किए हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे कन्फ्यूज़न हैं, कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको बिहार की जनता समझ नहीं पा रही है कि अगर हमारा पुश्तैनी ज़मीन है, उसका कागज़ नहीं है, तो वो कागज़ कहाँ से लाए, कागज़ मिल नहीं रहा है, तो क्या उस ज़मीन को सरकार अपने अंडर में ले लेगी? क्या सरकार का उस पर अधिकार हो जाएगा? देखिए, बीते दिनों हमने आपको जो कानूनी सलाहकार थे उनसे बातचीत की थी। शिवानंद दुबे सर से बातचीत हमने की और बात करके बताया कि क्या मामला है, कैसे निपटाया जा सकता है। कई प्रश्न थे, हमने पूछे उनसे। और अब एक बड़ी चर्चा ये है कि गलती से, अगर आपने गलती से या फिर अगर ज़बरदस्ती अगर आपका मकान सरकारी ज़मीन पर बन गया है तो क्या होगा? क्या घर सरकार तोड़वा देगी? बुलडोजर लेकर क्या सरकारी अधिकारी पहुंच रहे हैं घर तोड़वाने के लिए? ऐसी चर्चाएं खूब हो रही हैं और वो लोग काफ़ी परेशान हैं। घर, मकान या फिर जो दुकान है, अगर वो बन गए हैं तो क्या होगा? मान के चलिए कि सरकार भूमि सर्वेक्षण का काम करा रही है। भूमि जब नापी जाएगी, मापी जाएगी, तो पता चला कि आपका घर गलती से आपने बना लिया है सरकारी ज़मीन पर, तो उसके लिए क्या करने होंगे? क्या जितना हिस्सा घर का सरकारी ज़मीन पर बना है वो टूट जाएगा? सरकार उसका क्या करेगी? तो इन प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। आपको बताएं कि जो भू सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है, पंचायत से लेकर हर जगहों पर कैंप लगाकर रैयतों से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। रैयत भी अपने कागजात को दुरुस्त कराने में जुट गए हैं। और इधर एक चर्चा है कि सरकारी ज़मीन को लेकर के भी विभाग अब सख्त है। जो लोग सरकारी ज़मीन पर अपनी निजी संपत्ति समझकर कब्जा किए हुए हैं, सर्वे के बाद उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। विभाग ने सभी गांवों में सरकारी ज़मीनों को चिन्हित कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी देव त्रिपाठी बताते हैं कि सरकारी ज़मीन पर यदि किसी का कब्जा है तो उसे संबंधित वैध कागज दिखाने पड़ेंगे। यदि कब्जा करने वाला व्यक्ति द्वारा वैध कागज नहीं दिखाया जाता है तो खाता खेसरा नंबर के साथ उस सरकारी ज़मीन की रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी। यदि कोई फर्जी कागजात दिखाकर गुमराह करने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बताते हैं कि प्रत्येक गाँव में कौन कौन सा खाता, खेसरा सरकारी ज़मीन का है, उसकी पूरी रिपोर्ट अंचल कार्यालय व विभाग के वरीय पदाधिकारी को भेजे जाने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है। विभाग के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सीईओ सभी सरकारी ज़मीन की जांच कर रहे हैं। सभी पंचायतों में सरकारी ज़मीन की पैमाइश कराई जा रही है। अभी तक अधिकतर ऐसे ही होते आया है कि विवाद या अतिक्रमण का मामला सामने आने पर संबंधित सरकारी ज़मीन को खाली कराया जाता था या अन्य विभागीय कार्रवाई की जाती थी। लेकिन विभाग के निर्देशानुसार अब गांव में
सरकारी जमीन से संबंधित हर रिपोर्ट सर्वे टीम तैयार कर रही है। कहां कहां जमीन सरकारी है, इसका पूरा ब्यौरा अंचल कार्यालय में मौजूद रहेगा। आवश्यकता के अनुसार सरकार उस जमीन का उपयोग करेगी। जिस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होगा उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। सर्वेक्षण टीम के पदाधिकारी के अनुसार सरकारी जमीन के साथ साथ रैयत जमीन की भी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रैयत जमीन में जो बंटवारा हुआ या जो खरीद बिक्री हुई है उसके आधार पर रैयतों का खतियान तैयार किया जाएगा। इसके लिए वंशावली अति आवश्यक है। विभाग के पदाधिकारी द्वारा रैयतों को निर्देशित किया गया है कि वो वंशावली तैयार कर लें। इसी को देखते हुए अब सरकारी जमीन पर अगर आपका मकान है तो आपकी परेशानियां बिल्कुल बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि आपके घर पर बुलडोजर चल जाए, हो सकता है कि आपके घर को तुड़वा दिया जाए। सरकार अपनी ज़मीन नहीं छोड़ने वाली है। अगर आपके पास उस ज़मीन के मतलब अगर लगे कि इस ज़मीन पर सरकार का हक है या फिर इस ज़मीन को सरकारी ज़मीन पहले बताया गया है कागज़ में, अगर उससे भी पुख्ता जानकारी आपके पास है कि ये ज़मीन हमने किसी से ख़रीदा है, ये ज़मीन हमारी है, तो शायद वो बच जाए। लेकिन अगर कागज़ में गड़बड़ी पाई गई तो आपका ज़मीन, आपका मकान सब खत्म। भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी तमाम खबरें लगातार हम आपको भारत लाइव के माध्यम से दे रहे हैं। इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।